आरजेडी प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद्द, महागठबंधन को लगा दूसरा झटका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसके चौधरी। बड़ी खबर, आखिर महागठबंधन को दूसरा झटका लग गया है। एक राजद के प्रत्याशी जो पहले प्रत्याशी रहे, उनका नामांकन रद्द हो गया है। इससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि महागठबंधन के ही वीआईपी के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था। इस तरह से अब तक महागठबंधन के 2 विकेट गिर गए हैं और यह दूसरा झटका लगा है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन रद्द हुआ है। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, यह है आखिर मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन, जो कि कैमूर जिला के अंतर्गत आता है। और यह कैमूर जिला के अंतर्गत मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है श्वेता सुमन, जिनका आखिरी तौर पर स्क्रूटनी के दौरान नामांकन रद्द हो गया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर वह क्यों रद्द हुआ है। तो इसके ऊपर आखिर उन्होंने रोते हुए बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगाई है कि उनके स्तर से ही चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। लेकिन दरअसल बातें यूँ हैं दोस्तों कि यह बातें बीजेपी की ओर से निश्चित रूप से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह बिहार की मूलवासी नहीं है, वह बिहार से बाहर यानी यूपी की वासी है और इसके आधार पर उन्हें बिहार का वासी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मोहनिया सीट आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है और इसके आधार पर यह नियम कहता है कि बिहार का वासी ही होना चाहिए सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। जिसके कारण बीते कल ही बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए उस आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द करने की बातें और रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की गई थी। और 24 घंटा बाद, ठीक 24 घंटा हुआ, आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन इसी आधार पर रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, रोते बिलखते हुए श्वेता सुमन का कहना हुआ कि मैं 20 वर्षों से बिहार में रह रही हूं, तो आखिर मेरा नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया। दरअसल दोस्तों, आप जानेंगे तो बिहार में सुरक्षित सीट पर लड़ने के लिए हर हाल में बिहार का वासी होना चाहिए और यहाँ पर कैंडिडेट श्वेता सुमन भी इस बातों को स्वीकार कर रही है कि वो यूपी की ही निवासी है, बिहार की वासी नहीं है। वहीं पर आप देखेंगे तो एनडीए की ओर से संगीता कुमारी खड़ी है। संगीता कुमारी जो आरजेडी से बगावत कर चली गई थी, आरजेडी से टिकट ना मिलने के कारण बगावत करते हुए वो भाजपा की तरफ चली गई थी और वहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस आधार पर मोहनिया सीट से आरजेडी की और यानी पूरे महागठबंधन की दावेदारी समाप्त हो गई है। अब एनडीए और जनसुराज में ही टक्कर है। तो इस तरह से डबल झटका यहाँ पर लग रहा है। इससे पहले आप गौर करेंगे तो इससे पहले भी सुगौली विधानसभा सीट जो महागठबंधन का ही था, वीआईपी सीट था और वीआईपी के वो उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इस तरह से महागठबंधन का यह दूसरा झटका। इससे पहले वीआईपी की वह सीट वहाँ पर ख़त्म हो गई, दूसरा तरफ यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। तो और इससे पहले की बातें कर ली जाए तो शुरुआत की गई थी आखिर मढ़ौरा सीट, जहां एलजेपी आर के व उम्मीदवार सीमा सिंह का पहला नामांकन रद्द हुआ था, दूसरा नामांकन रद्द हुआ वीआईपी का और तीसरा नामांकन रद्द हुआ आरजेडी का। अभी तक ना तो जदयू के एक भी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो पाया, ना हम के उम्मीदवार का, ना बीजेपी के उम्मीदवार का, न उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार का। तो इस तरह से कह दिया जाए तो बिहार में मात्र 3 दल है जिनका नामांकन रद्द हो गया है। तो इस तरह से पहले चरण में ही यहाँ पर 2 सीटों के साथ यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी एनडीए की ओर से, परंतु 2-1 से आगे है। 2-1 से आगे एनडीए जरूर हो गई है, क्योंकि 2 सीट महागठबंधन के गए तो वहाँ पर 1 सीट एनडीए का भी समाप्त हुआ है। दोस्तों, फिलहाल आज की खबर यहीं पर समाप्त। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।